आदमी के पास सब कुछ, और यह सब कुछ यथार्थ में भी और कल्पनाओं में भी, दोनों में। आदमी के पास स्वर्ग भी इतना हरा भरा पूरा पूरा कि जितनी की ये दुनिया नहीं, ये दुनिया भी नहीं, इतनी तो ये दुनिया भी हरी भरी नहीं, इतनी तो ये दुनिया भी पूरी पूरी नहीं। और आदमी का नर्क भी ऐसा, कि दुनिया में ऐसा कोई नर्क नहीं। इतना भयंकर, इतना विभत्स, इतना कपाने वाला, इतना त्रासदीपूर्ण दुनिया में कुछ भी नहीं जैसा कि उसके नर्क में। इस दुनिया की जंग वगैरह, लड़ाई झगड़े, पुलिस थानों में तुम देखते हो 3rd डिग्री, ये कुछ भी नहीं कि जैसा कि आदमी के नर्क में, जिस नर्क की आदमी बात करता है। आदमी तो बात करता है, मगर स्त्री मैंने आज तक बोलते नहीं सुनी। हाँ, इतना ज़रूर कि आदमी ज़रूर बोलते सुने हैं कि स्वर्ग में ऐसी ऐसी अप्सराएं, इतनी खूबसूरत अप्सराएं कि उन पर आयु का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आयु की छाया अप्सराओं पर नहीं, मगर संसार की स्त्रियों के ऊपर आयु की छाया है। अप्सराओं पर, अप्सराओं का शरीर, उनका बदन, वहां से कोई पसीना नहीं, हूरों को कोई पसीना नहीं, मगर संसार की स्त्री को पसीना भी आता है। तो एक हूर के सामने दुनिया की कोई भी स्त्री नहीं टिकती। मगर बड़े आश्चर्य का विषय कि कोई स्त्री ऐसे बोलती मैंने नहीं सुनी कि स्वर्ग में बहुत से नवयुवक, बड़े नवयुवक, और नवयुवक भी ऐसे कि बड़े समझदार, और स्वर्ग में इतने समझदार नवयुवक कि ऐसा दुनिया में कोई युवक ढूंढे से नहीं मिलता, कोई भी आदमी ढूंढे से नहीं मिलता। कि स्वर्ग के युवक इतने युवा, जैसा कि पुरुष बोलते हैं कि स्वर्ग की स्त्री इतनी युवा, कि स्वर्ग के इतने युवा कि ऐसा युवा तो कोई हमने जमीन पर देखा ही नहीं। इस जमीन पर ऐसा कोई युवा नहीं कि जैसे स्वर्ग के युवा। युवा भी ऐसे कि ब्रूस ली जैसे फुर्तीले, युवा भी ऐसे कि नृत्य कला में प्रवीण, युवा ऐसे कि बात करें तो मुंह से फूल झड़े। और मैंने कोई स्त्री यह बोलती नहीं सुनी कि आदमी नर्क का द्वार, कि आदमी को देखो तो नर्क के द्वार के दर्शन होते हैं। तो नर्क के द्वार के आदमी के क्यों दर्शन करने? दर्शन करने हो तो स्वर्ग में ठीक ठाक करो, क्योंकि स्वर्ग में ठीक ठाक आदमी, ठीक ठाक युवा। तो स्त्री नहीं कहती कि नर्क के द्वार में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। क्यों करूं?
क्या जरूरत, थोड़ा सा टाइम रुकने की बात है, थोड़ा सा, थोड़ी सी बात, तो थोड़े टाइम बाद स्वर्ग तो मिलेगा ही, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। स्वर्गवासी तो होना ही है, सब स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी कौन होता है? तो जब स्वर्गवासी हो जाएंगे तो वहां पर इस पुरुष से, इस आदमी से ठीक ठीक मिल लेंगे, मेल मिलाप हम कर लेंगे। ऐसा कोई स्त्री नहीं कहती। यहाँ का आदमी तो ऐसा कहता है, जैसा कि आदमी कहता है कि वहाँ पर वह अपने अपने आनंद की बात करता है कि स्वर्ग में, जन्नत में, वहाँ पर तो मदिरा ही मदिरा, शराब की नदियाँ बहती हैं। तो शराब की नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर तो शराब नहीं पी जा सकती। तो वहाँ पर जमकर पियो, जितना पी सकते हो, छक्कर पियो। यह पुरुष का स्वर्ग है, यह पुरुष की सोच है, स्त्री की सोच नहीं। स्त्री का स्वर्ग बड़ा साधारण है, बड़ा साधारण। उसका घर, उसका परिवार, वही उसका स्वर्ग। तो स्त्री आदमी को नर्क का द्वार नहीं मानती। स्त्री कभी नहीं कहती कि यह आदमी नर्क का द्वार है। आदमी भले ही स्त्री को नर्क का द्वार मानता हो, और स्त्री माध्यम है, और क्या। आदमी की वासना को पूरी करने का माध्यम। यह स्त्री नर्क का द्वार नहीं। नर्क का द्वार आदमी की काम वासना है। नर्क का द्वार आदमी खुद है, स्त्री नहीं। स्त्री कैसे हो सकती है? तुम साइकोलॉजी के हिसाब से भी लो, तुम मानसिक संदर्भों में भी लो, स्त्री का चित्त ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अपवादों की बात नहीं करता। साधारणतः, सामान्य रूप से स्त्री ऐसी नहीं है, और स्त्री में अगर काम वासना है भी तो पैसिव है, एक्टिव नहीं। यह आदमी का डर, यह पुरुष का भय, इस आदमी का खौफ कि स्त्री को देखने से डरता है, निकट बैठने से घबराता है। यह खौफ, यह डर, इतनी घबराहट इस स्त्री से नहीं है, खुद से है, स्वयं से है, अपने से है। और तुम बोलो कुछ और। दुर्रा ये दो कि स्त्री नर्क का द्वार। ऐसा तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी वासना नर्क का द्वार है, स्त्री नहीं। हुआ ऐसा कि एक घटना हुई, अभी हाल फिलहाल की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि बहुत पुरानी बात हो, कि एक स्त्री जो वैश्य थी, हुआ यूं, वैश्य कॉल गर्ल अगर भजन सुनाए तो बात कुछ अटपटी सी तो लगती है,
साधारण अर्थों में कि ऐसी स्त्री भगवान का भजन सुनाए। मगर एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई महिला ऐसी हो दुर्भाग्य से, वह उसका दुर्भाग्य ही होगा। कॉल गर्ल हो तो कभी पूछना उसके अनुभव, और याद रखना कि इंसानियत की दुनिया में इंसान को जितना अच्छा वह जानती है और कोई नहीं जानता। फिर यह तो धंधा है, और धंधा है किसके लिए? कोई पूछे तो जरा कि धंधा किसके लिए? आदमी के लिए, इसी आदमी के लिए, उस आदमी के लिए जो कि स्त्री को ना जाने क्या क्या कहता है। तो हुआ ऐसा कि स्वामी विवेकानंद जयपुर में थे। जयपुर के पास कोई छोटी रियासत थी, वहाँ पर मेहमान थे। तो कुछ दिन रुकने के बाद विदाई का वक्त आया, तो वहाँ के राजा ने एक स्वागत समारोह रखा स्वामी जी के सम्मान में। तो उस समारोह के लिए उस राजा ने क्या किया कि बनारस की एक प्रसिद्ध वैश्या उसको बुलवाया, और वैश्या ने, स्वामी जी को पता लग गया कि वैश्या है, तो स्वामी जी अंदर नहीं अपने कक्ष में। मगर वैश्या ने भजन गाने शुरू किए, तो स्वामी जी बाहर। मगर वैश्या के भजन इतने खूबसूरत, इतने मनमोहक, इतने हृदय विदारक कि भजन सुनकर स्वामी जी को अंदर आना पड़ा। स्वामी जी अंदर आ गए। स्वामी जी सुविख्यात, सुप्रख्यात, एक प्रखर वक्ता, एक प्रखर सन्यासी, स्वामी जी ऐसे कि जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से कायल किया हो। मगर स्वामी विवेकानंद एक वैश्या से हार गए, क्योंकि स्वामी जी जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई गली मोहल्ला होगा वैश्या का, तो वहाँ से ना गुजरें तो बड़ा चक्कर लगाना पड़ता था स्वामी जी को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सामाजिक दृष्टिकोण से कि तुम ऐसी गली से होकर निकलो। तो वैश्य अंदर हो तो अंदर सन्यासी का क्या काम? भले ही भजन सुनाती हो, भले ही भजन गाती हो। तो स्वामी जी बाहर ही रहे। वैश्या समझदार थी, समझ गई। ऐसी स्त्रियां समझ जाती हैं बात को बहुत जल्दी। वह स्वामी जी का संशय जान गई, तो उसने भजन गाया सूरदास जी का। और भजन बड़ा अद्भुत कि प्रभु जी मेरे अवगुण जितना धारो, मैं तो अवगुणी जानती हूँ, मगर आप तो मत धारो मेरे अवगुणों को। क्योंकि वह आहत हो गई, और आहत होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी स्त्री दुनिया से तो आहत थी ही, और ऐसे व्यक्ति से भी हो गई, स्वामी विवेकानंद जी से भी हो गई, स्वामी जी से भी हो गई। तो भाव उस स्त्री का यह था कि पारस तो पारस होता है, पारस तो एक ही, लोहा जहां का भी हो, पूजा घर का हो या कसाई के घर का,
दोनों में से जहां का भी हो, तो क्या पारस यह देखता है कि कौन से लोहे को छूना है और कौन से को नहीं? तो पारस भी भेद करता है क्या? पारस में भी ऐसा भेद कि यह पूजा घर और यह कसाई का घर? तो कसाई के घर को छोड़ देगा, पूजा घर को छू लेगा? स्वामी जी निरुत्तर होकर अंदर गए और स्वामी जी ने देखा तो उस स्त्री की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो स्वामी जी अपने संस्मरणों में कहते हैं कि मैं अब आकर पूर्ण संन्यास्त हुआ, इससे पहले नहीं था। मुझे स्वयं से कुछ, लेकिन उस दिन के बाद से स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वामी जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि कहाँ से होकर गुजरना है, कि रास्ते में जो मोहल्ले में उनके ऐसी स्त्रियों का मोहल्ला आता था, वे वहीं से होकर गुजरे। उन्होंने लंबा चक्कर नहीं काटा। तो स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन स्त्री और कौन पुरुष, और स्त्री में भी कौन, कि कौन संभ्रांत स्त्री और कौन दूसरी। तो चर्म को क्या देखना, क्या चर्म को देखना? तो चर्म के अंदर जो है उससे देखने की बात होती है, वही तो देखना होता है। वह तो एक ही है, स्त्री में भी और पुरुष में भी, दोनों में।